हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने बोला था कि रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो कैसे फाइंड की जाती है। कलर कोडिंग के थ्रू हम लोग कैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो आज उसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये रेजिस्टेंस के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये हमारे पास एक चार्ट है। ये चार्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। इस चार्ट को पहले समझना होगा हमको। इस चार्ट में दिखाया गया है कि ब्लैक कलर को 0 नंबर एसोसिएट किया गया है, रेड को 1, रेड को 2 एसोसिएट किया गया है, 3 को 3, ऑरेंज को 3 एसोसिएट किया गया है, येलो को 4 एसोसिएट किया गया है। इसी तरीके से ग्रीन को 5, ब्लू को 6, वायलेट को 7 और ग्रे को 8 और वाइट को 9 और गोल्ड को कुछ नहीं, गोल्ड खाली है। तो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, मल्टीप्लायर और टॉलरेंस लिखी हुई है। तो ये जो वीडियो हम बनाने वाले हैं ये 4 बैंड रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसके लिए बनाने वाले हैं। तो 4 बैंड रेजिस्टेंस क्या होती है, जैसे कि ये 4 बैंड रेजिस्टेंस है, ये हो गई, ये हो गई, काफ़ी सारी हैं हमारे पास। आज इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं ये हम सिखाएंगे आपको। तो 4 बैंड रेजिस्टेंस में होता क्या है कि रेजिस्टेंस के ऊपर 4 कलर की बैंड होती है, यानी 4 कलर की पट्टियाँ होती हैं। उन 4 कलर की पट्टियों को समझकर हमें यह पता लगता है कि रेजिस्टेंस किस वैल्यू की है। तो सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं ये सीखते हैं। जैसे कि हमने एक रेजिस्टेंस ली है, इसमें आपको इसका कलर कोड दिख नहीं रहा होगा कैमरे में, पर मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो कलर है, इसमें जो कलर, फर्स्ट कलर जो है इसका वो ऑरेंज है। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट कलर ऑरेंज। सेकंड कलर इसका है ऑरेंज। और थर्ड कलर भी इसका ऑरेंज है। और फोर्थ कलर इसका गोल्डन है, यानी गोल्ड। ठीक है दोस्तों, ये जो कलर है ये हमने रेजिस्टेंस के ऊपर देख रखे हैं, रेजिस्टेंस पे लिखे हुए हैं कलर। आप जब रेजिस्टेंस खरीदोगे तो आपको दिखाई देंगे कि रेजिस्टेंस के ऊपर कलर होते हैं। तो ये 4 कलर इस रेजिस्टेंस के ऊपर हैं। अब इन कलर की डिकोड करके हम लोग ये देखेंगे कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। तो कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होती है कि जो हमारा फर्स्ट कलर होता है, जो हमारा फर्स्ट डिजिट होता है और सेकंड डिजिट होती है, यहाँ चार्ट में देखिए, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, यानी फर्स्ट कलर जो होता है हमारे पास उसमें जो डिजिट होती है वो इस तरीके से चलती है, और जो सेकंड कलर होता है उसकी डिजिट ऐसे चलती है, और जो थर्ड कलर होता है वो मल्टीप्लायर होता है, यानी उसकी डिजिट ये होती है। और जो फोर्थ कलर होता है वो टॉलरेंस को दिखाता है कि रेजिस्टेंस में कितनी कमी बेशी है, कि रेजिस्टेंस कितना परसेंट कम हो सकता है, कितना परसेंट ज़्यादा हो सकता है, ये टॉलरेंस बताती है, यानी फोर्थ बैंड बताता है। तो फर्स्ट बैंड और सेकंड बैंड की जो डिजिट्स होती हैं उन्हें हमें लिख लेना होता है। तो हमारे पास देखिए पहला कलर जो है फर्स्ट बैंड पे कौन सा कलर आया है, ऑरेंज। आई थिंक आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट बैंड पे ऑरेंज कलर आया है।
सेकंड बैंड पे ऑरेंज कलर आया है और थर्ड बैंड पे भी ऑरेंज कलर आया है और फोर्थ बैंड पे गोल्ड आया है। तो होता क्या है कि जो फर्स्ट बैंड होता है और सेकंड बैंड होता है, इसकी जो यहाँ से वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे ऑरेंज कलर है तो फर्स्ट डिजिट में हम लोग देखेंगे ऑरेंज कलर की वैल्यू क्या है। तो फर्स्ट डिजिट में ऑरेंज कलर की वैल्यू 3 लिखी हुई है, तो 3 लिखी हुई है तो हम इसके आगे 3 लिख लेंगे ऐसे। उसके बाद सेकंड जो बैंड है उसका रंग भी ऑरेंज दिखा रहा है, तो जो सेकंड डिजिट है उसका रंग भी ऑरेंज दिखा रहा है, तो ऑरेंज ये भी 3 है, तो इसके आगे ऐसे जस्ट 3 लिख लेंगे। जो फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट होती है उन दोनों का नंबर हम लोग सीधा सीधा ऐसे पास में लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? थर्ड बैंड से। थर्ड बैंड होता है वो मल्टीप्लायर होता है, तो थर्ड बैंड भी ऑरेंज है यहाँ पे, तो यहाँ पे मल्टीप्लायर में देखेंगे कि थर्ड बैंड जो है वो मल्टीप्लायर होता है, वो भी ऑरेंज है, तो यहाँ पे ऑरेंज की कितनी वैल्यू है? 10⁻3। तो यहाँ पे हम लोग 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 33,000 ओम। ओम आया। अब ये ओम क्या है? ओम जो है इसको ऐसे लिखा जाता है ओम। ओम जो है वो रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट है, तो हम लोग रेजिस्टेंस को ओम में मेज़र करते हैं। तो 3000 ओम आ गया। अब 3000 ओम थोड़ा बोलने में दिक्कत करता है, तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं और हम इसको के में बदल देते हैं, तो ये 33 किलो ओम हो जाता है। समझ गए? तो जो ये हमारी रेजिस्टेंस है जिसका कलर कोड ऑरेंज 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 और गोल्डन है, ये जो रेजिस्टेंस है ये 33 किलो ओम्स की है। कितने की है जी? 33 ओम्स। अच्छा, ठीक है। अब आ जाते हैं फोर्थ नंबर पे, फोर्थ कलर पे। जो फोर्थ कलर होता है वो गोल्ड दिखाया है यहाँ पे। फोर्थ कलर गोल्ड है, तो हम लोग देखेंगे कि फोर्थ कलर में टॉलरेंस, यानी टॉलरेंस फोर्थ नंबर पे गोल्डन कहाँ पे है? गोल्डन इस जगह पे है, तो यहाँ पे लिखा है ±5%। दिख रहा है आपको? यहाँ पे लिखा है ±5%। ये देखिए ±5%। तो ±5% का मतलब ये है कि इस 33 के किलो ओम रेजिस्टेंस में 5% की कमी बेशी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि 33 किलो ओम्स का जो 5% होगा वो या तो ज़्यादा होगा उतना, या तो उससे कम होगा। तो 33 किलो ओम्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5% से, ठीक। परसेंटेज निकाल लेते हैं हम इसकी। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 5/100, क्योंकि 5% है, और नीचे क्या है? 100 लगा दिया, परसेंटेज हटा के 100 लगा दिया। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 1.65 आ गया। 1.65 आ गया, इसका मतलब 1.65 ओम। 1.65 ओम या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। तो 33 में हम लोग पहले माइनस करेंगे 1.65 को, और 33 में से हम लोग प्लस करेंगे 1.65 को, ठीक है। तो ये कितना आएगा? अब आएगा 31.35, और इसको ऐड कर लेंगे तो ये आएगा 34.65, ठीक है। तो हमें रेंज मिल गई है
रेंज क्या मिल गई, 33.35 से लेकर 34.65 किलो ओम्स। ये हमें रेंज मिल गई कि ये जो हमारी 33 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस है, ये एक्चुअली में 33 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस नहीं है। ये 31.35 से लेकर 34.65 के बीच में कहीं पे आएगी रेजिस्टेंस। इसको जनरली 33 के लिख देते हैं, लेकिन इसकी रेजिस्टेंस इन दोनों के बीच में आएगी। इसी को टॉलरेंस बोलते हैं दोस्तों। टॉलरेंस का मतलब है कि इतनी कमी बेशी हो सकती है, या तो इतना कम हो सकता है मैक्सिमम, या इतना ज़्यादा हो सकता है मैक्सिमम। इसके बीच में वैल्यू रहेगी। तो ये रेजिस्टेंस 33K की है। तो अब चलो इसे मल्टीमीटर से चेक करते हैं कि एक्चुअल में वैल्यू इसके अंदर आती है कि नहीं आती है और कितना आती है। ये वो रेजिस्टेंस है 33K की। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू शो कर रहा है 32.2 32.2 वैल्यू शो कर रहा है, यानी कि 33 के आसपास शो कर रहा है। और 32.2, 31.35 और 34.65 के बीच में आ रही है वैल्यू। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस बिल्कुल ठीक है। और इसकी टॉलरेंस हमने निकाल के इस तरीके से हमने चेक कर लिया कि 33 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस मल्टीमीटर से सही आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं। अब और रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल के दिखाते हैं आपको। एक ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस पे जो कलर कोडिंग हो रखी है वो कुछ इस तरीके से हो रखी है। इसका जो फर्स्ट कलर है वो है येलो। सेकंड कलर है इसका वायलेट। और थर्ड कलर है इसका ऑरेंज। और फोर्थ कलर है इसका गोल्ड। ठीक है, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, इसको रखते हैं अब साइड में। अब इसकी कैलकुलेशन देखते हैं किस तरीके से निकलता है ये। तो करना क्या होता है कि जो फर्स्ट डिजिट होती है और सेकंड डिजिट होती है और जो थर्ड डिजिट होती है और फोर्थ डिजिट होती है, सेकंड और फर्स्ट डिजिट को साथ में लिखना होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था। तो येलो है, तो इस चार्ट में देखेंगे कि येलो कलर की डिजिट क्या है, 4, वही फर्स्ट डिजिट में। तो येलो फर्स्ट डिजिट पे है अगर, तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 4। तो हम लोग 4 लिख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद सेकंड कलर जो है, सेकंड डिजिट, यानी सेकंड डिजिट पे जो कलर है वो है वायलेट। सेकंड डिजिट पे वायलेट का कलर नंबर क्या आ रहा है, 7। तो यहाँ पे लिख लेंगे 7, 47। इन फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट को साथ में लिख लेते हैं इस तरीके से, जैसा मैंने लिख लिया है। फिर इसको थर्ड बैंड जो होता है हमारा, वो मल्टीप्लायर का होता है। मल्टीप्लायर यानी कि उसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इसके अंदर हमको मल्टीप्लाई करना होता है थर्ड बैंड से। थर्ड बैंड ऑरेंज है हमारा, तो थर्ड बैंड ऑरेंज है, तो यहाँ देखेंगे ऑरेंज थर्ड बैंड क्या दिखा रहा है, 10⁻3। 10⁻3 यहाँ पे लिख दिया हमने। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 47,000 आ जाएगा। ठीक, 47,000 ओम। इसको हम किलो ओम में कन्वर्ट कर लेंगे। किलो ओम में कन्वर्ट कर लेंगे तो हम इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये 47 बचेगा किलो ओम। ठीक है, तो ये 47 किलो ओम की रेजिस्टेंस है हमारे पास। अच्छा, ये तो हमारी इसकी वैल्यू आ गई। अब वैल्यू निकालने के बाद हम टॉलरेंस पे बात कर लेते हैं। इसकी टॉलरेंस यानी फोर्थ बैंड पे गोल्डन दिखा रहा था। फोर्थ बैंड किस चीज़ का होता है, यहाँ पे देखो टॉलरेंस का होता है।
तो टॉलरेंस यहाँ गोल्ड कलर की टॉलरेंस है, गोल्ड पे जाएंगे, गोल्ड पे देखेंगे कि 5% की टॉलरेंस होती है गोल्ड की। तो गोल्ड की 5% की टॉलरेंस होती है, यानी कि हम 47% को मल्टीप्लाई कर देंगे 5% से, है ना। तो 47 मल्टीप्लाई 5/100 कर देंगे, सिंपल कैलकुलेशन। और फिर कैलकुलेशन हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 47 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा 2.35 ओम। अब 2.35 ओम प्लस माइनस में है, क्योंकि परसेंटेज हमारा प्लस माइनस में होता है, यानी 5% ही है, या तो ऊपर जाएगी या तो 5% नीचे जाएगी। 5% ऊपर 5% नीचे, इन दोनों के बीच में रहेगी रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो 2.35 हमें इसमें घटाना भी पड़ेगा और बढ़ाना भी पड़ेगा। तो 47 में हम लोग पहले घटाएंगे कितना, 2.35 किलो ओम्स, और ऐड भी करेंगे 47 में 2.35 किलो ओम्स, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 47 माइनस 2.35, तो इसकी वैल्यू आएगी 44.65, 44.65, और इसको ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 49.35। तो हमें रेंज मिल गई है, रेंज मिल गई हमें 44.65 से लेकर 49.35 किलो ओम्स, ये रेंज मिल गई हमको। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस इसके बाहर नहीं जाएगी, इसी रेंज के अंदर रहेगी। तो 47 तो इसके अंदर ही आ रहा है, क्योंकि 47 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस है। लेकिन 47 किलो ओम की रेजिस्टेंस एक्चुअली में कितना कम हो सकती है और कितना ज़्यादा हो सकती है, ये टॉलरेंस बताता है। ठीक है, तो अब हम 47 की किलो ओम्स की रेजिस्टेंस लेते हैं। यदि 47 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस, अब इसको मल्टीमीटर से चेक करते हैं कि हमारी वैल्यू सही आ रही है कि गलत आ रही है। तो हम लोग इसकी वैल्यू देख लेते हैं। अब मल्टीमीटर लगाया और यहाँ पे 45.7 दिखा रहा है, आई थिंक आपको दिखाई दे रहा है 45.7 किलो ओम्स आ रही है, यानी कि 47 के आसपास आ रही है, यानी कि रेजिस्टेंस ठीक है। और हम रेंज भी देख लेते हैं, 44.65 से लेकर 49.35 किलो ओम्स के बीच में आ रही है हमारी रेंज। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरीके से हम कुछ और कैलकुलेशंस देख लेते हैं। बात करते हैं कि ये तो हो गया हमारा कन्वेंशनल मेथड कि हम रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐसे पेपर से लिख कर कैसे दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं, जान सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हम कलर कोड को देखते ही कैसे पहचानेंगे ये कितने ओम की, कितने किलो ओम की रेजिस्टेंस है। तो उसका सीधा सा मतलब है कि आप कोई जो चार्ट है जिसमें कलर को नंबर से एसोसिएट किया गया है, दिख रहा है ना चार्ट पूरा, जैसे कलर ब्लैक जो है वो 0 है और उसका मल्टीप्लायर कितना होता है 1। ऐसे ब्राउन 1 है, उसका मल्टीप्लायर 10 होता है। रेड 2 है होता है, उसका मल्टीप्लायर 10⁻2 होती है। तो आपको इस कलर से जो नंबर एसोसिएट हैं इनको याद करना होगा। आप याद कैसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, इसमें कोई ट्रिक व्रिक नहीं होती, सीधा याद कर लीजिए, बहुत आसान होता है। एक तरीका मैं भी आपको बता देता हूँ कि आप ब्लैक को 0 लिख लीजिए एक बार, ठीक है, और ब्राउन को 1 और रेड को 2 और ऑरेंज को 3,
बस ये नंबर याद कर लीजिए वाइट तक। याद करने के बाद क्या होगा, जो मल्टीप्लायर है वो अपने आप ही याद हो जाएगा। कैसे? जैसे कि रेड 2 है तो मल्टीप्लायर जो रेड का होगा वो 10⁻² ही होगा। ऐसे 3 है तो मल्टीप्लायर 10⁻³ होगा। ऑरेंज की जो डिजिट, ऑरेंज को जो नंबर एसोसिएट किया गया है वो 3 है, तो 10⁻³ उसकी मल्टीप्लायर हो जाएगी। ऐसी 4 10⁻⁴, 5 10⁻⁵। तो आपको ये वाली डिजिट याद करनी है बस केवल, और मल्टीप्लायर आपको अपने आप याद हो जाएगा। और फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट नंबर तो दोनों सेम ही होते हैं, समझ गए। अब एक बार फिर से हम लोग एक रेजिस्टेंस और निकाल के देखते हैं। मैं रेजिस्टेंस ले लेता हूँ कोई सी एक ये रेजिस्टेंस ली है मैंने। इस रेजिस्टेंस में जो कलर कोडिंग हो रखी है वो हो रखी है ब्लू, ग्रे, ब्राउन, गोल्ड। ब्लू, ग्रे, ब्राउन, गोल्ड। हमारे 4 डिजिट यानी 4 कलर हमने लिख लिए यहाँ पे। इस पे जो कलर हो रखे हैं उनको हमने सीधा सीधा ऐसे लिख लिया, ठीक है। मैंने कहा था कि फर्स्ट और जो सेकंड डिजिट होती है उसके जो नंबर होते हैं उनको साथ में लिख लिया जाता है, कंबाइन करके, ऐसे करके। तो ब्लू पे क्या होता है, ब्लू पे देखो 6 है तो ब्लू पे 6 लिख लिया। ग्रे पे क्या है, ग्रे पे 8 है तो हमने 8 लिख लिया, 68 हो गया। अब ब्राउन कलर है, ये जो मल्टीप्लायर होता है, यानी थर्ड बैंड क्या होता है, मल्टीप्लायर होता है। इसको हमें मल्टीप्लाई करना होता है। ब्राउन पे मल्टीप्लायर कितना है, मल्टीप्लायर ब्राउन कलर ये रहा, मल्टीप्लायर कितना है 10 है ना। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 680 ओम्स, ठीक है, 680 ओम्स आ जाएगी। तो अब हम इसको एक बार मल्टीमीटर से कैलकुलेट कर लेते हैं कि इतनी वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। एग्जैक्ट इतनी नहीं आएगी क्योंकि इसकी टॉलरेंस होती है, 5% टॉलरेंस है इसकी, तो ऊपर नीचे होगी थोड़ी बहुत वैल्यू। तो वैल्यू कितनी ऊपर नीचे हो सकती है वो भी निकाल लेते हैं, यानी कि टॉलरेंस भी निकाल लेते हैं। टॉलरेंस निकालने का मैंने बता दिया आपको, 683 को ऐसे लिखो और इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, गोल्ड की टॉलरेंस कितनी होती है, गोल्ड की टॉलरेंस यहाँ पे 5% होती है। ये देखिए ये गोल्ड लिखा हुआ है और गोल्ड की टॉलरेंस जो होती है, टॉलरेंस 5% है, ±5%। तो 5% हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5% 68 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ये आ जाएगा कितना, 34 ओम। 34 ओम इसका क्या आ गया, ±34 ओम। इसमें से या प्लस करेगी या माइनस करेगी, यानी कम होगी या तो ज़्यादा होगी। तो 68.0 में हम लोग माइनस कर देंगे कितना, 34, और 60-80 में से हम लोग प्लस भी कर देंगे 34। टॉलरेंस निकाल रहे हैं हम लोग, जब इसको हम लोग इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ गया 646। उसके बाद 680 को हम लोग ऐड भी कर लेते हैं 34 से, तो ये आ गया 714। तो हमें रेंज मिल गई, रेंज क्या आ गई, 646 से लेकर 714। रेजिस्टेंस जो हमने निकाली है यहाँ पे 680 ओम्स, ये एग्जैक्ट 680 ओम्स तो होगी नहीं, तो ये कितनी कम हो सकती है कितनी ज़्यादा हो सकती है वो रेंज हमें पता लग गई, यानी इसकी टॉलरेंस होती है, ये टॉलरेंस होती है। तो टॉलरेंस हमें इसकी पता चल गई कि 646 से लेकर 714 के बीच में इसकी वैल्यू आएगी।
अगर इसकी वैल्यू बीच के इसके अंदर आती है तो इसका मतलब हमारी रेजिस्टेंस बिल्कुल ठीक है। तो वो जो है 680 की ओम की रेजिस्टेंस है। तो हम लोग मल्टीमीटर से फिर से चेक कर लेते हैं कि ये वैल्यू एग्जैक्ट आ रही है कि नहीं आ रही है। मल्टीमीटर आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है, ये रही वो रेजिस्टेंस। देखिए 670 आ रही है, 670 आ रही है। इसका मतलब हो गया कि 670 यानी 680 के आसपास आ रही है। इसका मतलब ये 680 की वैल्यू है। तो 670 हमारी मल्टीमीटर में दिखा रही है, जो कि इस रेंज के अंदर आ रही है। 646 से लेकर 714 के अंदर आ रही है। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस हमारी ठीक है और ये 80 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये तो हो गई रेजिस्टेंस की। कलर कोड को देखकर हम उसकी रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि रेजिस्टेंस की कोई पोलैरिटी नहीं होती है। इस रेजिस्टेंस को हम ऐसे पकड़ेंगे तो कलर इस तरफ से स्टार्ट करेंगे, हम ऐसे पकड़ेंगे तो कलर इस तरफ से स्टार्ट करेंगे हम। तो हमें डिसाइड कैसे करना होता है कि हम कलर को किस तरफ से पढ़ना स्टार्ट करें, कि फर्स्ट बैंड हमारा कौन सा कलर होगा। तो इसका मतलब सिंपल है कि हम इस चार्ट में देखेंगे कि अगर स्टार्टिंग गोल्ड या सिल्वर से हो रही है तो स्टार्टिंग कभी गोल्ड और सिल्वर से नहीं होती। गोल्ड सिल्वर हमेशा लास्ट कलर होता है, लास्ट बैंड होता है। ठीक है, तो उसका हम अपोजिट तरफ से गिनना स्टार्ट कर देंगे। इन कलर ये ब्लैक से लेके वाइट कलर से अगर फर्स्ट बैंड में आ रही है तो उसी तरफ से हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे देखो ब्लू कलर्स का फर्स्ट बैंड है, तो ब्लू तो यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब यहीं से हमें स्टार्ट करना है। स्टार्ट हमें कहाँ से नहीं करना है। गोल्डन और सिल्वर कलर अगर हमें दिखाई दे रहा है तो वो सबसे लास्ट है, लास्ट बैंड है उसका। तो लास्ट बैंड हमें स्टार्ट नहीं करना है, हमें उसके अपोजिट तरफ से स्टार्ट करना है। तो वो सही तरीका होता है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। आप लोगों ने कहा था कि इस पे वीडियो बनाइए, रेजिस्टेंस कलर कोड कैसे कैलकुलेशन करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी वीडियो हम बना देंगे, आप हमें इंस्टाग्राम पे बता दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।